हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं साथियों सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से सीडीपी एंड पेडागोजी यानी साथियों बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज की क्लास नंबर 9। साथियों इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 241 से क्वेश्चन नंबर 270 तक देखने वाले हैं। साथियों यह क्लास मॉक टेस्ट नंबर 9 होने वाली है। साथियों इस क्लास में जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो दिसंबर 2022 और दिसंबर 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। ये है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन नंबर 241, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। साथियों ऐसा कौन सा नियम है जो यह सुझाव देता है कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशाई होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। बताइए साथियों किस सिद्धांत से संबंधित यह क्वेश्चन है। साथियों विकास एक असतत प्रक्रिया नहीं बल्कि विकास एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। विकास साथियों बहुआयामी होता है, एक दिशाई नहीं होता। विकास एक आयामी होता है। साथियों विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो साथियों विकास की दिशा होती है वह अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। बताइए साथियों कौन सा कथन है जो एकदम से सही है? साथियों जो बच्चों का विकास है वह केवल आनुवंशिकता पर आधारित नहीं होता बल्कि आनुवंशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती, यह भी गलत बात है। बच्चों की जो सोच है, बच्चों का जो चिंतन है, जो बच्चों का विचार है वह सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। साथियों बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। क्या साथियों बचपन को आपने 10 विभिन्न अवस्थाओं में पढ़ा है? तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ही हो जाएगा। बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। साथियों बात करें सामाजिकरण की प्रथम संस्था की तो आप सभी जानते हैं जो सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था या प्रथम संस्था होती है वह परिवार होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया? लेविन ने, स्किनर ने, हल ने या कोहलर ने? बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत पर पुनर्बलन में सबसे पहले बल दिया? साथियों बात करें स्किनर महोदय की तो इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया? साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। किसका साथियों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। साथियों स्किनर का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत और साथियों वाइगोत्स्की का सिद्धांत और साथियों जीन पियाजे का सिद्धांत प्लस कोहलर का सिद्धांत, इन सभी की क्लास आपको कल रात को 8 बजे मिलने वाली है हमारी कहां पर साथियों? हमारे इसी चैनल पर। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो हल महोदय थे इन्होंने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 244, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? हरलाक का, जीन पियाजे का, ड्रेवर का या फ्रायड का? सिगमंड फ्रायड की बात करें तो इन्होंने साथियों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। कौन सा साथियों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ड्रेबर हो जाएगा। विकास प्राणी के प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन ड्रेबर महोदय का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 245, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान में दक्षता। बताइए साथियों प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? साथियों प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है वह धैर्य और दृढ़ता होती है। साथियों धैर्य और दृढ़ता क्यों होनी चाहिए?
साथियों यदि शिक्षक में धैर्य नहीं होगा तो वह बच्चों को सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि साथियों जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं वो थोड़ी धीमी गति से सीखते हैं, यानी एक ही चीज को वो बार बार करके सीखते हैं। इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि दृढ़ता इसलिए होनी चाहिए कि आपके अंदर इतनी दृढ़ आप हो कि हम बिल्कुल बना के चलें कि हम बच्चे को ये चीज सिखा ही देंगे, यानी सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों चूंकि बच्चे जिज्ञासु होते हैं तो एक ही बात पर बार बार क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसलिए भी साथियों धैर्य का होना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है, अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता। बताइए साथियों, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साथियों आनुवांशिक विन्यास से पूर्व निर्धारित होने की जो प्रक्रिया है वह परिपक्वता कहलाती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247 साथियों, डॉट डॉट समाजीकरण का प्राथमिक और डॉट डॉट समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। परिवार प्राथमिक कारक है, विद्यालय द्वितीयक कारक है, मीडिया और परिवार, विद्यालय और मीडिया, मीडिया और आस पड़ोस। बताइए साथियों जो परिवार होता है यह क्या होता है? समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। बाकी साथियों क्या होती है? द्वितीयक संस्था होती है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, मीडिया द्वितीयक कारक है और साथियों आस पड़ोस ये सभी द्वितीयक कारक हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का क्या आधार होता है? यानी साथियों जो 7 से 8 वर्ष तक का बालक या बालिका होंगी उनका जो नैतिक निर्णय लेने का आधार है वह कौन सा है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। बताइए लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7 या 8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का जो आधार होता है वह कौन सा होता है? बताइए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों जो 7 से 8 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें नैतिक निर्णय लेने का जो आधार होता है वह दंड और आज्ञा पालन होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस अवस्था में क्या करते हैं बच्चे? बच्चे ये जानते हैं कि यदि क्या कहते हैं आप नियमों के अनुरूप नहीं चलेंगे तो आप गलत काम करेंगे तो आपको दंड मिलेगा, यानी आप आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। इस प्रकार से बच्चे सोचते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 249, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा या उपयुक्त सभी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी इन तीनों बातों पर क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 250, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। बताइए सर जो समावेशी शिक्षा है इसका क्या अभिप्राय है? कौन सा ऑप्शन इसकी सही व्याख्या करता है? साथियों योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, यही इसका अभिप्राय है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251, यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसी उपलब्ध कराएंगे? अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा या विशेष कक्षा में? बताइए साथियों यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? साथियों यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा क्या करेंगे? अन्य सामान्य बच्चों के साथ करवाएंगे, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 252, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्म केंद्रीकरण की या जीववाद की? बताइए साथियों जीववाद क्या होता है? इस चीज जीववाद
उन बालकों जीवात में बालक क्या सोचते हैं, जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको बालक सजीव समझने लगते हैं। यह सजीव समझने की जो प्रक्रिया होती है यही साथियों जीववाद कहलाती है। किसी किसी बच्चे में चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता साथियों बढ़ जाती है, तो तर्क की प्रधानता बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253, विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? व्रिजेज के द्वारा, वाटसन के द्वारा, पियाजे के द्वारा या स्किनर के द्वारा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। स्किनर महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। बात करें पियाजे महोदय की, जिन्होंने साथियों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। किसका साथियों, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वाटसन को साथियों क्या माना जाता है, व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। क्या साथियों, व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। साथियों ब्रिजेज महोदय थे, इन्होंने संवेगों के बारे में बताया था और विकासात्मक संवेग का सिद्धांत है जो इसका भी प्रतिपादन ब्रिजेज महोदय ने किया था, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 254, प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक थे पियाजे, कोहलवर्ग, जॉन डीवी या वाइगोत्स्की? बताइए साथियों प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक कौन थे? साथियों वाइगोत्स्की महोदय ने किस चीज का सिद्धांत दिया, तो इन्होंने सांस्कृतिक एवं सामाजिक सिद्धांत दिया है। साथियों कोहल वर्ग ने किस चीज का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। पियाजे का भी मैंने बताया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। साथियों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कौन सी साथियों, कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और साथियों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साथियों जो जॉन डीवी महोदय थे इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, यानी साथियों एक बच्ची है वह लिखने में निरंतर क्या होती है, कठिनाई का सामना कर रही है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस हो रही है। क्या साथियों, उसे अक्षरों को बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में क्या होता है, चुनौती महसूस हो रही है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? पठन वैकल्य, गणन वैकल्य, आलेख वैकल्य, ध्यान एवं अतिक्रियता विकार? बताइए साथियों लिखने में लगातार कठिनाई महसूस हो रही है, अक्षर और शब्दों को के बीच अंतराल में चुनौती महसूस हो रही है, अर्थात साथियों कौन सा विकार है, यह साथियों आलेख विकार है। 255 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी आलेख वैकल्य या साथियों क्या लेखन वैकल्य। आलेख वैकल्य को लेखन वैकल्य के नाम से भी जाना जाता है। गणन वैकल्य साथियों गणना संबंधी विकार। पठन वैकल्य साथियों पढ़ने संबंधी विकार कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 256, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनः स्मरण पर बल देना चाहिए। बताइए साथियों विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? साथियों क्या करना चाहिए? शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का प्रयोग करना चाहिए। यानी साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता है यह विविध प्रकार की होगी, इसलिए साथियों विविध साधनों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, सोच में केंद्रीयकरण या अभिसारी चिंतन? बताइए साथियों निम्न में से कौन सा है जो सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? साथियों सृजनात्मकता की बात करें तो साथियों सृजनात्मकता में मौलिकता का गुण पाया जाता है। कौन साथियों? मौलिकता का गुण पाया जाता है। साथियों नवीनता का भी गुण पाया जाता है और साथियों लचीलापन भी होता है। क्या साथियों? लचीलापन भी होता है। और साथियों इसमें इसका जो अनिवार्य लक्षण है वह है अपसारी चिंतन, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार
बाल विकास की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा निर्धारित होता है। बताइए साथियों, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है, यानी जो समकालीन विचारधाराएं हैं उनके अनुसार बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। साथियों, बाल विकास बहुआयामी होता है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पढ़ते पलते बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 259 साथियों, रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल का पेंसिल खा से बड़ी है और साथियों पेंसिल खा पेंसिल गा से बड़ी है। जब रूही यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? संरक्षण को, क्रमबद्धता को, सकर्मक अनुमान को या परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क को? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, रूही को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं और उसमें वह देखती है कि जो पेंसिल का है वह पेंसिल खा से बड़ी है और जो पेंसिल खा है वह पेंसिल गा से बड़ी है। जब रूही क्या निष्कर्ष निकालती है कि जो पेंसिल का है वह गा से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस विशेषता को दर्शाती है? तो साथियों, वह किस विशेषता को दर्शाती है? सकर्मक अनुमान को दर्शाती है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 260, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं। बताइए साथियों, किसी प्रगतिशील कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? तो साथियों, किसी प्रगतिशील कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का विश्वास होना चाहिए, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कठोर नियंत्रण में रहें और अध्यापक को निर्देश देने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल साथियों एक निगेटिव वर्ड है, यानी ऑप्शन डी, बी और ए एकदम नहीं होंगे, बल्कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को समस्या समाधान कौशल का विकास नहीं होना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए साथियों? समस्या समाधान कौशल का विकास नहीं होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह नहीं कहती कि बालक में समस्या समाधान का कौशल विकसित ना हो, बल्कि कहती है बालक में समस्या समाधान का कौशल विकसित हो और अधिगमकर्ता में समालोचनात्मक चिंतन हो और अन्वेषण और खोज आधारित पाठ्यक्रम हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 262 साथियों, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सृजनात्मक बालक में कौन से गुण मौजूद होंगे? तो साथियों, एक सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन का गुण होगा, अमूर्त चिंतन की योग्यता होगी और नवीन आमुख उत्पादक की योग्यता होगी, यानी ऑप्शन सी पहला, तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 263, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है? साथियों, मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। साथियों, निगेटिव पूछा है, ध्यान दीजिएगा। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना। समस्या का समाधान
समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री प्रदान करना, हर समस्या के लिए एक सी जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल पर बल देना। बताइए साथियों, साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप पूर्व निर्धारित प्रक्रिया चरण दर चरण हर समस्या के समाधान में उपयोग नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 264, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डॉट डॉट हो, शिक्षक निर्देशित हो, सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो या स्व केंद्रित हो। बताइए अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली कब होता है। साथियों अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली तब होता है जब वह स्व निर्देशित हो, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 265, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। बताइए साथियों पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं साथियों, शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में किसने बताया है, स्किनर महोदय ने बताया है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 266, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। अच्छा लड़का तथा अच्छी लड़की अभिविन्यास में दूसरों के साथ भला बनकर रहो, भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 266 का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा। साथियों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास में जो बालक या बालिका होते हैं वह क्या करते हैं, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करते हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती। सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती। साथियों ध्यान दीजिए, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वह कहाँ पहुंचेंगे। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकसी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 267 का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। यह साथियों सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 268, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। गुणज वैकल्य, कैलकुलेटर प्रावधान, पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, श्रवण दोष ऑडियो टेप देना, दृश्य हानि चित्रों वाली पुस्तक उपलब्ध कराना। क्या साथियों दृश्य हानि वाले एक बालक को आप चित्रों वाली पुस्तक देंगे तो नहीं देंगे। श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों क्या ऑडियो टेप देंगे तो नहीं देंगे। पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों क्या लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपेंगे तो नहीं सौंपेंगे, बल्कि क्या करेंगे, गुणज वैकल्य वाले विद्यार्थियों को कैलकुलेटर का प्रावधान करेंगे, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 269 साथियों, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। रवैया, प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्षण या विद्यालय। बताइए साथियों पर्यावरणीय कारक कौन सा है। साथियों जो ऑप्शन डी है विद्यालय, यह एक पर्यावरणीय कारक है, जबकि रवैया, प्रेरणा और व्यक्तित्व लक्षण ये सारे क्या हैं साथियों, आंतरिक कारक हैं। क्या साथियों, बालक के आंतरिक कारक हैं, जबकि
विद्यालय जो है यह पर्यावरणीय कारक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 270, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। बताइए साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? साथियों, अमूर्त सोच की क्षमता तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है। परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक सोच कहाँ आती है? बताइए साथियों, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की जो क्षमता है यह बालक में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों, आज के क्वेश्चन 241 से 270 नंबर तक के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।